तो आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का सेकंड क्लास करेंगे, जहां पे हम लोग ये 3 मैथ करेंगे। पहले मैथ को देख लो एक बार। मैथ को थोड़ा सा देख लो, क्या बोल रहा है यहाँ पे। टोटल सेल्स बोल रहा है 2,60,000। कैश सेल बोल रहा है 60,000 का। ओपनिंग डेटर 20,000 का। क्लोजिंग डेटर 30,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है 52,000 का। पहला ये वाला क्वेश्चन रहा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लिए हो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार दिखा देता है। देखो यहाँ पे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सेल बोला है, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, सेल्स रिटर्न, कैश सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालने के लिए बोला है? डेटर टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ये वाला देख लिए, एक बार फोटो क्लिक कर लो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो, जहां पे शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर, डेटर, कैश दिया हुआ है, ठीक है। एक एक करके करते हैं, ठीक है। फोटो क्लिक कर लो आराम से, हम लोग धीरे धीरे मैथ को पढ़ेंगे। चलो देखो, अच्छा बात नहीं करना है, देखो इधर रेशियो एनालिसिस ये हम लोग का क्लास नंबर 2 हो रहा है ना, क्लास नंबर 2। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सीख लिए है करंट रेशियो हम लोग सीख लिए है। नंबर 2 क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो भी हम लोग सीख लिए है। क्विक रेशियो बोल सकता है, लिक्विड रेशियो बोल सकता है, एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकता है, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे देखो, डेटा टर्नओवर रेशियो, मेनली डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो चलो आज जो सीखेंगे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, डेटर टर्नओवर रेशियो। दूसरा सीखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा चौथा एक बार हम लोग 4th नंबर लिख ही लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का बात आया है तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी हम लोग लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। वैसे आज जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे नेट प्रॉफिट रेशियो मांगा नहीं है, पूछा नहीं गया है, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो सिखा देते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सिखा रहे हैं तो नेट प्रॉफिट भी सिखा देते हैं। नेक्स्ट जो है तुम्हारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। अच्छा ध्यान से सुनना, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, हड़बड़ी नहीं है। पहले तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। सर क्रेडिट सेल कैसे निकलता है, एवरेज डेटर कैसे निकलता है, सब बोलेंगे। आराम से दिमाग को शांत करके बैठो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अच्छा सेल्स का मतलब नेट सेल, ठीक है। सर नेट सेल और सेल में अंतर है क्या? हाँ सर अंतर है, बताएंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट, ऊपर में नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। इन दोनों का जो आंसर है परसेंटेज में आता है, इसका जो आंसर है परसेंटेज में आता है। टर्नओवर मतलब कितना बार घूम रहा है, मतलब टाइम्स में आंसर आएगा। ये रेशियो है, ये इस टू में आंसर आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एक बार जल्दी से देख लो, एक बार ভালো করে দেখে নাও। ডেটা টার্নওভার রেশিও কি বলছে? ডেটা টার্নওভার রেশিও মানে হচ্ছে ডেটার কতবার ঘুরছে, মানে ডেটার থেকে আমি কতবার টাকা কালেক্ট করছি, डेटर से मैं कितना बार पैसा कलेक्ट कर रहा हूं। देखो एक साइकिल समझाते हैं। मान लो ये तुम हो, मान लो इसमें क्या है, ये तुम हो और ये तुम्हारा डेटर है। डेटर किसको कहते हैं हम लोग? जिसको हम लोग उधारी में माल बेचते हैं उसको हम लोग डेटर कहते हैं। बांग्लाয় যাকে আমি ধারে জিনিস বিক্রি করছি তাকে আমি ডেটার বলছি। তার মানে ডেটারের থেকে টাকা পাবো না ডেটারকে টাকা দেবো?
पाएंगे ना, पैसा पाएंगे। तो मतलब पहले हम लोग सेल किए और बदले में डेटर पैसा दिया, कैश रिसीव किए। एक साइकिल नहीं बना? इधर देखो सब इधर देखो, এটা সাইকেল তৈরি হচ্ছে। সেল করছি, ক্যাশ রিসিভ করছি, সেল করছি, ক্যাশ রিসিভ করছি, সেল করছি, ক্যাশ রিসিভ করছি, এটা একটা সাইকেল তৈরি হয়ে গেল। সেল করছি, ক্যাশ রিসিভ করছি। স্যার কোশ্চেন হচ্ছে এক বছর মানে 12 মাসে কতবার সেল করে কতবার পয়সা আসে, কতবার সেল করে কতবার পয়সা কালেক্ট করছো, ঠিক আছে? ধরো সেল হয় বছরে 12 বার সেল হয়, স্যার বছরে 12 বার পয়সাও আসে, তাই না? 12 বার মানে ধরো এরকম ভাবে বোঝাই। ধরো তোমার বাড়িতে তোমার বাবা কাজ করছে, আর্নিং মেম্বার, মাইনে নিয়ে আসছে মাসের শুরুতে। এবার তুমি ধরো এই মুদিখানা দোকান থেকে জিনিস কেনো, मुदीखाना दुकान समझते हो ना, किराने का शॉप से तुम सामान खरीद रहे हो, ठीक है? साल में कितना बार खरीदते हो? मान लो एक ही बार में तुम पूरा महीने का किराना लेके आ जाते हो, कितना बार खरीदते हो भाई? 12 बार खरीदते हो। तो मतलब 12 बार हम लोग का पैसा रोल होता है, हम 12 बार जाते, खरीदते, पैसा देते, खरीदते, पैसा देते, खरीदते, पैसा देते, ठीक है ना? वैसे ही मान लो अब तुम किराने का मालिक हो, दुकान का मालिक कौन हो? तुम हो, দোকানের মালিক তুমি। এবার তোমার কাছে আমি এসেছি, আমি তোমার ডেটার, তুমি হচ্ছে মালিক, দোকানের মালিক, আমি হচ্ছে তোমার ডেটার, ঠিক আছে? ধারে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি একবার প্রথমে জানুয়ারি মাসে টাকা আমাকে মানে জিনিসটা আমাকে দিলে জানুয়ারি মাসে 1 তারিখে, আমি জানুয়ারি মাসের 31 তারিখের মধ্যে তোমাকে টাকা পেমেন্ট করে দিলাম। আবার ফেব্রুয়ারি মাসে 1 তারিখে মাল কিনে নিয়ে আসলাম, ফেব্রুয়ারি মাসে 28 তারিখে পেমেন্ট করলাম। তো এবার এরকম ভাবে কবার রোল হচ্ছে বলো না? কয়বার রোল হচ্ছে? 12 বার রোল হচ্ছে, 12 বার রোল হচ্ছে। तो এটাই হচ্ছে डेटा टर्नओवर रेशियो। हमारा कंपनी कितना बार डेटर को बेच के पैसा कलेक्ट करता है, कितना बार बेचता है और पैसा कलेक्ट करता है। बात समझ में आया? तो पहले बात हो रहा है कितना का बेचता है, कितने का बेचता है। अच्छा डेटर किसको कहते हैं हम लोग? जो कैश में खरीदता है उसको डेटर कहते हैं, कि जो उधारी में खरीदता है उसको डेटर कहते हैं? जो उधारी में खरीदता है। এই বাংলায় শোনো দিকে ভালো করে। ডেটার আমরা কাদের বলি? যারা আমার থেকে ক্যাশে জিনিস কিনে নিয়ে যায় নাকি ক্রেডিটে মানে ধারে কিনে নিয়ে যায়? ধারে কিনে নিয়ে যায়। এই দেখো ক্রেডিট সেল উপরে, ক্রেডিট সেল উপরে, ঠিক আছে? ক্রেডিট সেল উপরে মানে ধারে কত টাকা বিক্রি করেছি বা আমি সেল করেছি কত টাকার সেটা উপরে, ডিভাইডেড বাই এভারেজ ডেটার। এভারেজ ডেটার কি করে আসবে স্যার? এভারেজ ডেটার মানে হচ্ছে মাসের প্রথমের ডেটার, মাসের শেষের ডেটার ডিভাইডেড বাই 2। কথা বুঝলে? এটাকে যদি আমি বছরে বলি, বছরের প্রথমের ডেটার, বছরের শেষের ডেটার ডিভাইডেড বাই 2। কথা বুঝতে পারলে? তাহলে আমি क्रेडिट सेल की করে বার করব স্যার? এখানে ফার্স্ট কোশ্চেন, স্যার क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? क्रेडिट सेल की করে বার করব? खूब इजी। अच्छा क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा देखो। अरे भोले बाबा तो पार ही कर देगा, तो जल्दी जल्दी जाओगे ना तब पार करेगा। तो देखो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? क्रेडिट सेल निकलेगा टोटल सेल, मेरा जो टोटल सेल होता है, मेरा जो टोटल सेल होता है उससे मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? कैश सेल। कैश सेल को माइनस कर दूंगा। এদিকে দেখো ভালো করে বুঝো, কথা বলবে না, নিজেদের মধ্যে কথা বলবে না, বুঝতে পারবে না। क्रेडिट सेल माने कि धारे बिक्री, क्रेडिट सेल मतलब उधारी में सेल। टोटल सेल से अगर कैश वाला सेल माइनस कर दे तो क्या रह जाएगा? क्रेडिट सेल रह जाएगा। बात समझ में आया? या तक क्लियर हुआ? एवरेज डेटर कैसे निकलेगा? देखो एवरेज डेटर अभी बोले थे, एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, इसको ही हम लोग एवरेज कहते हैं। तो ओपनिंग डेटर, साल का ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, साल का अंत का डेटर, है ना, डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग मतलब 1 जनवरी में डेटर था 1 लाख का, क्लोजिंग डेटर 31 दिसंबर में मेरा डेटर था मान लो 4 लाख का। तो 1 लाख प्लस 4 लाख मिलके 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5 लाख का डेटर एवरेज रह जाता है मेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये भी समझाना पड़ेगा। इधर देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट टान लो, ट्रेडिंग अकाउंट स्केचिंग करो। इधर देखो 2 ओपनिंग स्टॉक होता है कि नहीं होता है? मान लो 10 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। 2 परचेज होता है कि नहीं होता है? मान लो 20 रुपए का। बाय सेल मान लो 100 रुपए का।
बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूं। क्लोजिंग स्टॉक मान लो 10 रुपये का, ठीक है। बस इतना ही होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। थोड़ा बहुत डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम लोग लिख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस हो सकता है, डायरेक्ट कैरेज इनवर्ड हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों साइड जोड़ के कितना आ रहा है, 110 रुपया, 110 आ रहा है। अब 110 से 40, 10, 50, 60 माइनस करोगे तो 50 रुपया रह जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब हुआ, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का सभी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करके तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। या फिर दूसरा भी तरीका हो सकता है। क्या तरीका सर? सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मैं डायरेक्ट अभी अभी दुकान खोला हूं, अभी अभी दुकान खोल लिया हूं सर। सर मैं सेल किया हूं 100 रुपये में, परचेस किया था 60 रुपये में, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपया। यही ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। सेल से परचेस को माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट रह जाता है, सेल से परचेस को अगर माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट रह जाता है, ठीक है। दूसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा, जो समझा रहे थे, सेल से अगर प्रॉफिट माइनस कर लूं, सॉरी सेल से अगर परचेस माइनस कर लूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है। दूसरा भी एक तरीका है तो यही है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से हम लोग बता सकते हैं। सेल 100 रुपये का, यहां से लेस हो जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान लो 60 रुपये का है तो 40 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब परचेज नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स को हम लोग बेचे हैं उसको कितने में खरीदे हैं, तो इसका एग्जैक्ट नाम क्या हो गया, परचेज। परचेज को दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कि क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या है, लिक्विड रेशियो, तीसरा नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो। वैसे ही परचेज का दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल से परचेज माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, सेल का दूसरा नाम कुछ है, सेल्स का दूसरा नाम, अरे देखो तुम लोग ही बोल रहे हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट की है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम लोग यूज किए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। बात यहां तक क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं। अब देखो नेट प्रॉफिट रेशियो, ओ अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट तो बोल दिए, नेट सेल का मतलब क्या है, नेट सेल कैसे निकलता है। अच्छा देखो ना, ये जो हम लोग सेल लिखे हैं ना, इसको थोड़ी देर के लिए और एक बार डिस्कस करते हैं। ये जो हम लोग सेल लिखे हैं, मान लो इधर देखो, इधर देखो, हम लोग सेल कितना लिखे थे, यहाँ पे 100 रुपया लिखे थे। मान लो यहाँ पे सेल हम लोग एक्चुअली किए थे 120 रुपया। इधर देखो आंसर, इधर चाहिए मुझे आंसर, इधर चाहिए 120 रुपया। यहां से कुछ मैं माइनस करूंगा और आंसर आएगा 100 रुपया। क्या माइनस करूंगा बताओ तो, सेल से क्या माइनस करूंगा, आपकी सेल का बैलेंस 120 से 100 हो जाएगा। क्या माइनस कर सकता हूं मैं, परचेज तो मैं इधर लिखा हूं, परचेज नहीं, और क्या, सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब अब मैं सेल किया 120 रुपए का, जैसे कि तुम लोग हर दिन करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, है ना, फ्लिपकार्ट, हाँ अमेजोन, हाँ लड़की लोग मीशो, अरे बाप रे 10 चीज खरीदती है, क्यों, 9 चीज रिटर्न करना है, इसीलिए 10 चीज पहले खरीद लेती है, 10টা জিনিস কিনে নেবে, কারণ 9টা জিনিস তো আমি রিটার্নই করব, তাই তো। अच्छा तो सेल्स 120 का है और वहां से मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर लूंगा, कितने का, 20 रुपया माइनस करूंगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करके जो 100 रुपया आया ना, इसी को हम लोग नेट सेल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि नेट सेल इक्वल सेल्स माइनस
सेल्स रिटर्न, ठीक है। अरे लिखने का दरकार नहीं, यूट्यूब में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। नेट सेल का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देख लो इधर, नेट प्रॉफिट। यहां पे भी नेट सेल है तो नेट सेल का कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है देखो, अब फिर से इधर देखो, ट्रेडिंग में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं ना, क्लास 11 में हम लोग किए हैं। मान लो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे सीडी था, तो यहाँ पे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करेंगे, कितना 50 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करेंगे। इस साइड में टू के साइड में सभी तरीके का खर्चा बैठाएंगे और बाई के साइड में इनकम बैठाएंगे, ठीक है। टू के साइड में खर्चा क्या हो सकता है सर, सैलरी हो सकता है सर, रेंट हो सकता है ना सर, यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड हो सकता है ना सर, यहाँ पे हो सकता है मैं अलग अलग करके लिखता हूं सर, यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो सकता है ना। ये सब खर्चा मिला के मान लो यहाँ पे 20 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से, अच्छा इधर भी क्या आ सकता है, इधर हम लोग डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हैं। अगर मान लो कंपनी का कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ है, 10 रुपया कर लेता हूं, मान लो कंपनी कहीं से परचेस करते टाइम डिस्काउंट रिसीव किया है, तो डिस्काउंट रिसीव भी इधर आएगा, ठीक है। तो इनकम इधर हो गया, एक्सपेंसेस इधर हो गया, तो हम लोग अगर जोड़ेंगे 60 रुपया और वहां से 20 रुपया माइनस करेंगे तो 40 रुपया जो प्रॉफिट आएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, नेट प्रॉफिट कहेंगे। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो देखो नेट प्रॉफिट में हम लोग देखे कि ऑफिशियल खर्चा और शोरूम वाला खर्चा ये सब माइनस होता है। ऑफिशियल खर्चा क्या है, सैलरी, रेंट, शोरूम वाला कैरेज आउटवर्ड, शोरूम का जो शोरूम में काम करता है शोरूम का सैलरी, शोरूम में जो लोग काम करता है शोरूम का रेंट, डिप्रिसिएशन, ये सब। तो नेट प्रॉफिट आ गया ऐसे। अगर इंफॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट लाएंगे। और अगर इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है तो कैसे आएगा, बहुत इजी। ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट मान लो कितना था 50 रुपया, ठीक है, और वहां से हम लोग ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ बोले, ये सब कुल मिला के माइनस कर लेंगे। माइनस करके मेरा जो आंसर आ जाएगा उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है ना। बस खत्म बात। अब देखो लास्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। पिछले दिन में बताया था, क्लास 1 में बताया था, क्लास नंबर 1 में बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट बना के दिखाया था। कंपनी जब कैपिटल कलेक्ट करता है तो 2-4 तरीके से कैपिटल कलेक्ट कर सकता है। जैसे पहले इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर मार्केट में छोड़ेगा, उसके बाद डिबेंचर मार्केट में छोड़ेगा, उसके बाद बॉन्ड मार्केट में छोड़ेगा, उसके बाद कंपनी बैंक से लोन भी ले सकता है, ठीक है ना। और कैपिटल इकट्ठा करने का और एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है ना, लोगों में मत बांटो भाई, लोगों में बांटो मत। तो जो पैसा मतलब मान लो इस साल कंपनी डिसाइड किया था जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें से हम लोग 10 लाख रुपए का डिवेंचर बांटेंगे, 10 लाख रुपए का डिविडेंड बांटेंगे। कंपनी सोचा था इस साल मेरा प्रॉफिट हुआ है 2 करोड़ रुपया, तो हम लोग इस साल क्या करेंगे, एज ए डिविडेंड 50 लाख दे देंगे। तो कंपनी का 50 लाख चला जाएगा। अगर कंपनी नहीं देता है तो 50 लाख रह जाएगा, है ना। तो अगर पैसा तुम एज ए डिविडेंड नहीं लुटाते हो, যদি তুমি এজ এ ডিভিডেন্ড তুমি যদি পয়সা লোককে দিয়ে না দাও তাহলে তোমার কাছে টাকাটা থেকে গেল, ওটাও একটা ক্যাপিটাল কালেকশনের মতো হয়ে গেল। কথা বুঝতে পারলে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে এবার দেখবো আমি লং টার্ম ডেট মানে হচ্ছে লং টার্ম লোন এর মধ্যে কোনটা কোনটা আছে স্যার, ডিবেঞ্চার, ব্যাংক লোন, বন্ড, এটা হচ্ছে লং টার্ম লোন। স্যার লং টার্ম লোন কেন বলছেন,
सर लॉन्ग टर्म लोन आप किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि जब ही कंपनी डिवेंचर इशू करता है, कंपनी बोलता है कि 10 साल के बाद हम लोग डिवेंचर का पैसा लौटाएंगे। बैंक लोन लेते हैं तो बोलते हैं कि 10 साल 20 साल बाद हम लोग पैसा लौटा देंगे। जब हम लोग कंपनी बॉन्ड इशू करता है तब बोल के लेता है कि मैक्स टू मैक्स 20 साल के अंदर हम लोग पैसा लौटा देंगे। तो मतलब जहां पे लौटाने का बात आ रहा है तो मतलब तुम लोन ले रहे हो। जहां पे लौटाने का बात आ रहा है तब तुम लोन ले रहे हो। अगर मान लो तुम अपने बिजनेस के लिए पापा से कुछ पैसा लिए हो, पापा बोलते हैं कितने दिन बाद लौटाएगा? नहीं बोलते हैं। पापा बोलते हैं रहने दे, तेरे ही बिजनेस में लगा दे, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो पैसे का उतना जरूरत नहीं है, ये पैसा पड़ा हुआ था लगा दे, ठीक है ना। अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास है तो, और तुम निकले ही नालायक तो अलग बात है ना। तो देखो, अगर पापा बिजनेस में लोन देते हैं तो पापा देते हैं इक्विटी शेयर। पापा देते हैं क्या? इक्विटी शेयर। मान लो हम लोग एक बिजनेस चालू करेंगे, बिजनेस के लिए मान लो 20 लाख रुपया चाहिए। पापा के पास पहले गए, पापा बोले ठीक है एक काम कर, 5 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, ले ले। मैं बोला कि पापा कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? पापा बोले इंटरेस्ट देने का दरकार नहीं है, तू लगा पैसा, ठीक है, कमा अच्छे से, अगर कभी मन किया, कभी जरूरत पड़ा हम लोगों को तो तुझसे मांग लेंगे, वैसे तू अपने पास ही रख ले। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो पापा जो पैसा देता है वो क्या है? इक्विटी शेयर, ठीक है। अपने दादा, या माने दादा मतलब क्या बोलेंगे, बड़े भैया, हाँ हिंदी में दादा तो अलग हो गया है ना, दादाजी हो जाते हैं। दादा माने আমাদের বড় দাদা বা বড় दीदी, जैसे कि बड़े भैया, हाँ बड़ी दीदी, है ना, इन लोगों के पास जाएंगे, जाके बोलेंगे देखिए एक बिजनेस देना है, 20 लाख रुपए का जरूरत है। पापा के पास गए थे तो 5 लाख रुपए दिए, क्या आप लोग कुछ मदद कर पाएंगे? ठीक है, तो दादा या दीदी बोले कि देखो मेरे पास तो है 5 लाख, दे सकता हूं, 5 लाख मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर 5 लाख दे दूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत? बोला ये 5 लाख अगर बैंक में रहता ना तो 7% इंटरेस्ट मिलता। दादा दीदी अपने ही है, लेकिन अगर पैसा बैंक में रहते ना इंटरेस्ट मिलता। क्या बोले बैंक से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बोले क्या, अच्छा ठीक है आप 10% इंटरेस्ट ले लीजिएगा, या 7% इंटरेस्ट ले लीजिएगा, या फिर 8% इंटरेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है ना। बोला ठीक है, तो कल आओ निकाल के दे देते हैं। अगर 8% तुम भी ऑफर कर रहे हो तो बैंक में रह के क्या होगा, तुम घर का पैसा घर के ही काम में आए। और याद रखना, तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, पैसा 8% ब्याज देते ही रहना है ना। और दीदी से बोले या दादा से बोले कि अगर मान लीजिए इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कोई एक साल मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बोला कोई टेंशन नहीं है, तू मेरा ही भाई है ना, नेक्स्ट साल डबल इंटरेस्ट दे दियो, नेक्स्ट साल डबल दे दीजिए, ठीक है ना। মানে এইবার যদি প্রফিট নাও হয় পরের বার 8 আর 16% ইন্টারেস্ট দিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে কথাটা? তার মানে प्रेफरेंस शेयर का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है। ये प्रेफरेंस कैपिटल कौन देता है? बड़े भैया या बड़े दादा। अब हम लोग देख लिए कि 5-5 10 लाख है। अब अपने पास भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अपने पास देखे कि फिक्स डिपॉजिट निकाले, ये वो निकाले, पूरा हाथ पैर हिलाए तो देखे कि 2 लाख रुपया बन रहा है, अपने से 2 लाख बन रहा है, अपना कैपिटल, किसी से भीख नहीं मांगना पड़ रहा है, अपना कैपिटल है 2 लाख, उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस बोल सकते हैं। मैंने इतना साल से मैं थोड़ा बहुत काम करता था, एज ए बिजनेस नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट रख दिया था और वो 2 लाख हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 5-5 10 और 2 12 लाख। ठीक है, अब या तो मैं डिवेंचर बेचूंगा, या फिर बैंक के पास लोन लेने जाऊंगा, या फिर बॉन्ड बेचूंगा। ऐसे नॉर्मल में बैंक के पास जाता हूं, चलो हाँ, बैंक के पास जाके बोल रहा हूं मुझे 8 लाख रुपया चाहिए, 8 लाख रुपये का लोन चाहिए, 8 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक बोला हाँ लोन दे देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, कितने दिन के लिए चाहिए? बैंक पहले ही पूछेगा, टेन्योर बताओ, टेन्योर मतलब कितने दिन के लिए तुमको लोन चाहिए।
कितने दिन के लिए लोन चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि सर 20 साल के लिए चाहिए। बैंक बोला मैक्सिमम 20 साल के लिए दे पाएंगे हम लोग, उससे कम हो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना है 20 साल। तो 20 साल के लिए चाहिए, और बैंक संग संग बोला इंटरेस्ट जो होगा ना वो @ 12% होगा। बात समझ में आया? तो अगर हम लोग बैंक से लोन ले या बॉन्ड बेचे या डिवेंचर बेच दे, पहला बात आएगा कितने टाइम के लिए तुम बॉन्ड, डिवेंचर या फिर बैंक लोन ले रहे हो। टाइम यहाँ पे मेंशन है, तो मतलब ये तीनों ही लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर आ गया। ठीक है यहाँ तक? तो मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आता है, तो चलो ये वाला थोड़ा मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, बैलेंस शीट का दरकार नहीं है अभी फिलहाल, यहाँ ऐसे ही समझा दिया। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर आता है डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, या फिर बैंक लोन हो सकता है। ठीक है, और इधर देखो शेयर होल्डर फंड है। शेयर का क्या क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और अपना तो रिजर्व एंड सरप्लस होता ही होता है। मेरा अगर बिजनेस है तो पापा से जो लिए वो क्या है, इक्विटी शेयर, बड़े भैया बड़े दीदी से जो लिए वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर, और अपना खुद का कितना है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। ये तीन मिलके हो जाता है शेयर होल्डर फंड। आ जाओ, तो शेयर होल्डर फंड, मान लो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड है, तो क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। खत्म, यहां तक क्लियर हो गया बात? यहां तक क्लियर? जल्दी से इसको उतार लेंगे, उसके बाद मैथ शुरू करेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला जो है WBHS 2016, देखो इधर WBHS 2016 क्या क्या निकालने के लिए बोला था सर? यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मैं छोटा छोटा करके लिखूंगा, डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है सर? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, टोटल सेल दिया है 2,60,000 और कैश सेल दिया है 60,000। सर टोटल सेल दिया है 2,60,000, कैश सेल दिया है 60,000, तो क्रेडिट सेल कितना आएगा? यहाँ पे देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, है ना, थोड़ा देखो ना, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ ना, हो जाएगा। तो 2,60,000 मतलब टोटल सेल से हम लोग कैश सेल मतलब 60,000 माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगा। एवरेज डेटर देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी ओपनिंग डेटर है, कितना है सर? 20,000 है। WBHS 2016 वाला देखो, हाँ, ओपनिंग डेटर 20,000 है, क्लोजिंग डेटर सर 30,000 है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, तुम एक बार में बोल रहे थे, इधर ऊपर में 2 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 कितना आ रहा है, बोलो ना, करके बताओ। 8 टाइम्स है ना, 4 तो 25,000 लगाओगे तो 1 लाख हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, है ना, इनटू 100। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? ओ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सर, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 52,000। नेट सेल दिया हुआ है, नेट सेल मतलब सेल से सेल्स रिटर्न माइनस होता है। नेट सेल का मतलब क्या है? सेल से सेल्स रिटर्न माइनस होता है। सेल्स रिटर्न है क्या? नहीं है सर, तो मतलब नेट सेल और टोटल सेल सेम होगा। कितना आ रहा है परसेंटेज में? 26 दूनी 52, 20% आ रहा है। देखो ना, मैथ करने में कितना टाइम लगा, है ना, 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आधा घंटा लग रहा है। इतना कॉन्सेप्ट समझाने के बाद भी वीडियो में लाइक और शेयर नहीं आएगा, एकदम गारंटी है, लाइक शेयर नहीं आएगा सर, है ना। तो चलो देखते हैं लाइक शेयर कितना आता है। अच्छा देखो, इधर देखो, नेक्स्ट है WBHS 2018 वाला क्वेश्चन। अच्छा, 18 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, टोटल सेल, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, सेल्स रिटर्न दिया है, कैश सेल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्या बोला है, डेटा टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा चलो, डेटा टर्नओवर रेशियो, फिर से डेटा टर्नओवर रेशियो, सर फॉर्मूला
क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अच्छा, क्रेडिट सेल का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से लिखना पड़ेगा। इधर देखो, ए তোমরা এদিকে তাকাও, क्रेडिट सेल মানে কি? টোটাল সেল, টোটাল সেল माइनस, প্রথমে তো नेट सेल বার करो, पहले तो नेट सेल निकालो क्योंकि सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न माइनस कर लो पहले, टोटल सेल से सेल्स रिटर्न माइनस कर लो तो नेट सेल आ गया। अब नेट सेल से तो माइनस कर दो कैश, कैश सेल, कैश सेल माइनस कर दो, ठीक है ना। और एवरेज डेटर का तो फॉर्मूला याद ही है, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। देखो टोटल सेल कितना था? 9 लाख का। सेल्स रिटर्न कितने का था? 1 लाख का। तो 8 लाख का एक्चुअल सेल हुआ। वहां से कैश सेल कितना हुआ? 2.5 लाख का, 2.50 लाख। नीचे ओपनिंग डेटर कितने का था? 1,20,000 का। क्लोजिंग डेटर कितने का था? 1,30,000 का। डिवाइडेड बाय 2 कौन है? इधर 8 लाख से 5,50,000 और नीचे 1,25,000। डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 4.4 टाइम्स। दूसरा क्या बोला था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है? 1,80,000। सर नेट सेल ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए है। टोटल सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करके इधर आ रहा था 8 लाख। 22.5%। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैं फटाफट आएगा, है ना। अच्छा देखो इधर देखो, अब होगा लास्ट WBHS 2019 वाला। 2019 में क्या था? डेब्ट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो। अच्छा करंट रेशियो में नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या है? सर लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन को देख के बताओ, लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आएगा सर? यहां पे सर लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा मुंडी उठाओ ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन बोला हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे? बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है और डिवेंचर, खत्म बात, है ना। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिवेंचर 1 लाख प्लस डिवेंचर 16,000 का। अच्छा शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और कुछ नहीं। शेयर कैपिटल में कितना है सर? 60,000, 30,000। तो ऊपर में 1,16,000, नीचे 90,000। इस 2 में आंसर आएगा सर? हाँ सर। तो मतलब 116:90, खत्म बात। क्या दरकार है? अच्छा कैलकुलेटर है तो डिवाइड करके कर लो, करके देख लो एक बार। 1.29:1, 1.29:1। और बोला था यहाँ पे करंट रेशियो निकाल के दिखाओ, वो मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। करंट रेशियो उम्मीद से ज्यादा तुम लोग समझ चुके हो और कहीं कहीं तो मेरे से अच्छा करते हो, ठीक है ना। तो ये वाला तुम लोग घर से कर लेना, ये वाला उतार लो जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।